Hello everyone, once again welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. So friends, my name is Priyanka Punjabi. So friends, UGC NET एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है. तो क्या है वो अपडेट, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. सो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम जो कि 18 जून को हुआ था, ऑफलाइन मोड में हुआ था, पेन एंड पेपर मोड में 2 शिफ्ट में ये एग्जाम को लिया गया था. 19 जून को दूसरे ही दिन एग्जाम जो है वो आपका कैंसिल हो गया था. एनटीए का मानना था कि पेपर जो है लीक हुआ है, इस वजह से पेपर को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था. बट उसके बाद में 10-12 दिन पहले ही सीबीआई एक अपनी रिपोर्ट देती है, बट उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं थी. उस रिपोर्ट में कहती है कि जिस एविडेंस के बेसिस पे उन्होंने एनटीए ने पेपर को लीक किया था, वो एविडेंस जो है वो डॉक्टर थे, वो एविडेंस पुख्ता नहीं थे एग्जाम कैंसिल करने को लेकर. सो फ्रेंड्स, आज उसके बाद जो है एडवोकेट उज्जवल गौर ने एक प्ली दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि री एग्जाम पे जो है स्टे ऑर्डर लगाया जाए, री एग्जाम दोबारा नहीं होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आज जो है मंडे को सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है इसके चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक हियरिंग थी. सो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है टू एंटरटेन पीआईएल अगेंस्ट द कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम पेपर लीक. तो यूजीसी नेट एग्जाम पेपर लीक से रिलेटेड जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि एडवोकेट जो है उज्जवल गौर ने एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है पीआईएल दाखिल की थी. तो पब्लिक के इंटरेस्ट में तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो पीआईएल दाखिल की गई है, अपील की गई है, आप उज्जवल गौर को ये कहा गया एडवोकेट का कि आप कौन होते हैं इस अपील को दाखिल करने वाले, क्योंकि ये स्टूडेंट का सवाल है, स्टूडेंट्स का जो है करियर का सवाल है. स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था तो स्टूडेंट्स को ये अपील करना चाहिए था. तो इसीलिए इस जो है अपील को, इस पीआईएल को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, डिसमिस किया जाता है. सो फ्रेंड्स, कैंसिलेशन को रिलेटेड आपका अब ये माना जा रहा है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो री एग्जाम होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनटीए ने जो है री एग्जाम से रिलेटेड डेट अनाउंस की थी कि आपका 21 अगस्त टू 4 सितंबर जो है एग्जाम होगा. सो फ्रेंड्स, हम जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रिफ्यूज टू एंटरटेन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू कैंसिल द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ड्यू टू एलेक्स क्वेश्चन पेपर लीक. सो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई थी कि री एग्जाम से रिलेटेड स्टे लगाया जाए. बट आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि री एग्जाम से रिलेटेड कैंसिलेशन जो है, री एग्जाम से रिलेटेड जो पीआईएल है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है. A bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud along Justice J.B. पार्लियावाला एंड मनोज मिश्रा, इन जो है 3 जज के सामने ये कोर्ट की हियरिंग हुई है. देन डिसमिस्ड पीआईएल, उन्होंने क्लियरली पीआईएल को डिसमिस कर दिया है. दैट चैलेंज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. यानी कि ये जो प्ली दाखिल की गई थी वो किसके चैलेंज में थी? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए टू कैंसिल द यूजीसी नेट एग्जाम. प्ली में ये कहा गया था, एडवोकेट उज्जवल गौर ने प्ली दाखिल की थी, उन्होंने कहा था कि यूजीसी नेट री एग्जाम को कैंसिल किया जाना चाहिए, उस पर स्टे लगाया जाना चाहिए. द डिसीजन फॉलोड एलिगेशन दैट द एग्जाम इंटीग्रिटी हैड बीन कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि एग्जाम इंटीग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए है, इसी वजह से एनटीए ने पेपर को जो है वो कैंसिल किया था. However, the court clarified that the dismissal does not reflect the judgment on the merits of the PIL, as it was filed by the lawyer Ujjwal Gaur and not by the directly affected students. तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये स्टूडेंट का मामला है, तो स्टूडेंट्स को आगे आकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल को दाखिल करना चाहिए, अपील करना चाहिए कि उनका री एग्जाम होना है या फिर रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए. यानी कि उनका ये कहना है कि जो पीड़ित पर्सन है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, उनको सुप्रीम कोर्ट में आकर जो है अपील करना चाहिए, तब इस मामले पे सुनवाई जो है वो आगे बढ़ेगी. अब तो इसी वजह से हमारी जो पीआईएल है वो रिजेक्ट कर दी गई है. सो फ्रेंड्स, ज्यादा जो चांसेस बन जाते हैं आपके री एग्जाम होने के चांसेस जो है हो रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट ने, एनटीए ने अभी तक ऑफिशियल जो है नोटिस जो उन्होंने जारी किया था 21 अगस्त टू 4 सितंबर, जो उन्होंने डेट अनाउंस की थी री एग्जाम को लेकर, तो
तो वो नोटिस अभी भी एनटीए की वेबसाइट पे पड़ा है एंड उन्होंने अभी तक उसको वहां से रिमूव नहीं किया है। एंड आज जो है वो 29 जुलाई है एंड अभी तक उससे रिलेटेड कैंसिलेशन या रिजल्ट्स रिलेटेड कोई भी उन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो 21 अगस्त में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपका जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जो है चांसेस बढ़ जाते हैं री एग्जाम से रिलेटेड। सो मोस्ट प्रोबेबली 90% आपका री एग्जाम होना है। अगर री एग्जाम नहीं होता है या फिर रिजल्ट अनाउंस होता है तो मैं आपसे यही कहूंगी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। तो इसी तरीके से कोई भी यूजीसी नेट एग्जाम से अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट जो है वो शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो